ने भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल की अध्यक्षता की। यह वह समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक सामान्य व्यापारिक इकाई से बदलकर एक क्षेत्रीय संप्रभु शक्ति बन रही थी। द्वैत शासन, डुअल गवर्नमेंट प्रणाली की विशेषता वाली एक अराजक और दिवालिया प्रशासनिक व्यवस्था को विरासत में पाने के बाद हेस्टिंग्स ने व्यापक संरचनात्मक बदलावों की एक श्रृंखला शुरू की। ये पाठ राजस्व, न्यायिक, वाणिज्यिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उनके बहुआयामी सुधारों का पता लगाता है, जिन्होंने ब्रिटिश राज के लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया। छात्र सीखेंगे कि कैसे इन सुधारों ने शक्ति का केंद्रीकरण किया, स्वदेशी कानूनी परंपराओं को ब्रिटिश प्रशासनिक जरूरतों के साथ एकीकृत किया और 18 सदी के भारत के सामाजिक आर्थिक ताने बाने को मौलिक रूप से बदल दिया। संदर्भ: व्यापार से क्षेत्र तक का संक्रमण। जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर का पद संभाला, तो 1765 ईस्वी में दीवानी अधिकार प्राप्त होने के बावजूद कंपनी गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही थी। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत शासन प्रणाली के परिणामस्वरूप अत्यधिक भ्रष्टाचार, किसानों का उत्पीड़न और 1770 ईस्वी का विनाशकारी अकाल हुआ था। हेस्टिंग्स को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा दीवान के रूप में सामने आने का कार्य सौंपा गया था, जिसका अर्थ था कि अब कंपनी राजस्व संग्रह और नागरिक न्याय प्रशासन की सीधी जिम्मेदारी लेगी और नवाब के अधिकार के दिखावे को समाप्त कर देगी। इम्पोर्टेंट: 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने का पहला कदम था, जिसने हेस्टिंग्स को बंगाल में फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल के पद पर उन्नत किया। राजस्व और भूमि सुधार। कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य अपने व्यापार और युद्धों के लिए धन जुटाने हेतु भू राजस्व का अधिकतम लाभ उठाना था। हेस्टिंग्स ने कृषि अर्थव्यवस्था से अधिशेष निकालने का सबसे कुशल तरीका खोजने के लिए विभिन्न प्रणालियों के साथ प्रयोग किए। द्वैत प्रणाली का उन्मूलन 1772 ईस्वी में हेस्टिंग्स ने औपचारिक रूप से द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। नायब दीवानों, बंगाल में मोहम्मद रजा खान और बिहार में राजा शिताब राय के कार्यालयों को समाप्त कर दिया गया। कंपनी ने अपने स्वयं के सेवकों के माध्यम से राजस्व का सीधा प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। पंचवर्षीय बंदोबस्त 1772-1777 ईस्वी। हेस्टिंग्स ने 5 साल की कृषि प्रणाली शुरू की जिसे पंचवर्षीय बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। भूमि को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से सबसे अधिक बोली लगाने वालों को पट्टे पर दिया गया। इन किसानों, राजस्व संग्राहकों को 5 साल के लिए कर एकत्र करने का अधिकार दिया गया। वार्षिक बंदोबस्त की ओर बदलाव। पंचवर्षीय प्रणाली विनाशकारी साबित हुई। कई बोली लगाने वाले सट्टेबाज थे जिनकी कृषि में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक कर निर्धारण हुआ और किसानों की बर्बादी हुई। परिणामस्वरूप 1777 ईस्वी में हेस्टिंग्स ने वार्षिक बंदोबस्त की ओर रुख किया, जहां भूमि को साल दर साल आधार पर पट्टे पर दिया जाता था, जिसमें अक्सर बाहरी सट्टेबाजों के बजाय पारंपरिक जमींदारों को प्राथमिकता दी जाती थी। प्रशासनिक पुनर्गठन। राजस्व बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, राजस्व संग्रह की निगरानी के लिए कलकत्ता में स्थापित। राजस्व संग्राहक, रेवेन्यू कलेक्टर्स, प्रत्येक जिले में अंग्रेजी अधिकारियों, कलेक्टरों की नियुक्ति की गई, जिन्हें आमिल नामक देशी अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की गई। कोष का स्थानांतरण। 1772 ईस्वी में कोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया, जो प्रशासनिक राजधानी के अंतिम परिवर्तन का प्रतीक था। रिमेंबर, हेस्टिंग्स के राजस्व प्रयोग किसान कल्याण के मामले में काफी हद तक विफल रहे, लेकिन वे कलकत्ता में वित्तीय नियंत्रण को सफल रहे।